एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए गीता ज्ञान अध्याय 11 के 32वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की व्याख्या सरल हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब जो है संस्कृत में है। तो आइए हिंदी में इसको समझें। तो जिस समय भगवान अर्जुन को अपना रूप दिखाने लगे, वो भी विराट रूप, जिसको किसी को इसको पहले नहीं दिखाए थे भगवान, तो अर्जुन देखते हैं, देखकर घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं कि हे प्रभु, आप हैं कौन वास्तव में, आप बताइए। आप यदि भगवान हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपको प्रयोजन क्या है। तो इस पर भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। पांडवों के सिवाय श्रोताओं ये ध्यान देना जो है, सभी योद्धा दोनों पक्षों के मारे जाएंगे। भगवान बताने लगे अब मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, और कहे तुम उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। अब मेरे द्वारा पहले ये लोग तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ऐसा करके श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण ये बाड़ी है, श्रोताओं जो है पहले ये लोग मारे जा चुके हैं, जैसा प्रमाण है जो है श्लोक के द्वारा जानिए जो है। मयैवते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, ये पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर कहने लगे द्रोण भीम जयद्रथ कर्ण अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो तुम उनका वध करो, तनिक भी विचलित न हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय भी श्रोताओं दृष्टि दिए हुए हैं जो है वेद व्यास, इसलिए संजय भी जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है, वहाँ महल में देख रहा है युद्ध, किला से जो है हस्तिनापुर के किला से देख रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है, कह रहा है हे राजन, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर से इस प्रकार कहे जो है, कहने लगे अर्जुन के हे हृषिकेश, आपके नाम के स्मरण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। कहने लगे आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। ये प्रमाण है श्रोताओं। अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत् परम यत्, ऐसा प्रमाण है श्रोताओं। फिर कहने लगे आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस देश जगत के परम आश्रय है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परम आश्रय हैं, भौतिक गुणों से परे हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण देश जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं, परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, जीव ब्रह्म, आप पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। शिव शक्ति, आपका आनंद पराक्रम के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। आप ईश्वर अचर संपूर्ण देश जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। यह अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। फिर कहने लगे अर्जुन जो है, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, तब मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का सारा अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें।
फिर कहने लगे, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपसे मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रश्न कर बैठे श्रोताओं कि वही चाहिए पहले वाला, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। जब ऐसे इच्छा व्यक्त किए तो भगवान श्री कृष्ण जो है कहने लगे, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया हूँ। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा है। तजोमयम विश्वमनंतमाद्यम जन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। कोई नहीं देखा कभी इसके पूर्व। फिर कहे, कुरुक्षेत्र, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। अर्थात कोई ऐसा जो है कुछ नहीं है श्रोताओं जिसके द्वारा जो है ये देखा जा सके। इस तरह से मान के चलिए कि अर्जुन को बहुत बड़ी कृपा थी भगवान की, इसलिए ऐसा हो सका। फिर कहने लगे, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। मैं इसे समाप्त कर देना चाहता हूँ। तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। फिर कहने लगे जो है, धृतराष्ट्र से संजय, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप श्रोताओं उस समय प्रकट किया है। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं हस्तिनापुर के किला में। अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाए हैं भगवान। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी ये अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। न हम वेदर्न तमसा न दाने न चज्जया शक्य एवं विद्युत द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। भवक्ता त्वनन्या शाक्य अहम एवं विद्योर्जुन। जिस रूप से तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी बीच से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इस प्रकार से कहने लगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। फिर कहे, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है श्रोताओं, आखिरी श्लोक है 11वें अध्याय का। अच्छी तरह से इसको जानिए। जो है क्या भगवान कह डाले, जो है सकाम कर्म मनोधर्म के कलमश से मुक्त होना होगा, शुद्धि भक्ति में तत्पर होना होगा और मेरे लिए ही कर्म करना होगा न कि अपने लिए, और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझना होगा, हर जीव से मैत्री भाव रखना होगा। ऐसा करके बताए हैं, तभी वह मुझे प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं, समय का अभाव भी है और कथा भी जो है अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ कथा विराम की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।